भोसला शासकों का कराधान व्यवस्था था टैक्सेशन सिस्टम। इसका रिवीजन करते हैं। इनकम टैक्स का जो आय का मुख्य स्रोत था वो भूमि कर लैंड रेवेन्यू था। सायर एक होता था जो आयात निर्यात एवं विक्रय कर होता था। आयात निर्यात और विक्रय कर होता था। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर यह पंडरी टैक्स लगता था। जमींदारी कर आयातित अनाज पर लगने वाला टैक्स था। टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक एनुअल नजराना था। टकोली कलाली आबकारी कर शराब और मादक पदार्थों में लगता था। सिवई अर्थदंड या जुर्माना ये अस्थायी कर था। फिर से सिवई एक अर्थदंड या अस्थायी जुर्माना कर था, अस्थायी कर था। कलाली ये आबकारी कर या शराब और मादक पदार्थों पर लगता था। टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना था। जमींदारी कर आयातित अनाज पर लगने वाला टैक्स था। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर लगने वाला टैक्स था। सायर आयात निर्यात एवं विक्रय कर था और मुख्य आय का स्रोत भूमि कर था, लैंड रेवेन्यू था। पहला, भोसला शासकों की राजकीय आय का सबसे प्रमुख एवं मुख्य स्रोत क्या था? सायर नहीं, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू हाँ, पंडरी नहीं, टकोली नहीं, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू सही था। दूसरा, भोसला शासनकाल में जमींदारों के द्वारा शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक नजराना क्या कहलाता था? कलाली, सिवई, टकोली, पंडरी। पंडरी गलत, सिवई गलत, कलाली गलत, ये कहलाता टकोली। तो जो भोसला काल में जो भी आपके जो जमींदार हुआ करते थे वो शासकों को एक एनुअल नजराना देते थे जिसे हम कहते थे टकोली, जमींदारों द्वारा दिया जाता था। भोसला शासन व्यवस्था में सायर किस प्रकार का कर हुआ करता था? आयात निर्यात एवं विक्रय कर, गैर कृषि व्यवसायों पर कर, मादक पदार्थों पर लाइसेंस शुल्क, अर्थदंड या जुर्माना राशि। तो ये गलत है। मादक पदार्थों पर लाइसेंस शुल्क भी गलत है। गैर कृषि व्यवसायों पर कर भी गलत है। आयात निर्यात एवं विक्रय कर ये क्या था? सायर था। इसलिए उत्तर ये सही है। अगला सवाल है, शराब और अन्य मादक पदार्थों के विक्रय पर लिए जाने वाला लाइसेंस शुल्क या आबकारी कर क्या कहलाता है? पंडरी, कलाली, सायर, जमींदारी कर। जमींदारी कर बिल्कुल नहीं कहलाएगा, सायर बिल्कुल नहीं कहलाएगा, पंडरी नहीं कहलाएगा, ये कहलाता है कलाली। तो ये शराब से कलाली याद रखना है, शराब से कलाली टैक्स। भोसला काल में गैर कृषि व्यवसाय नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेसर पर कौन सा कर वसूला जाता था? टकोली, पंडरी, सिवई, सायर। सायर था नहीं, सिवई था नहीं, टकोली था नहीं, पंडरी था। तो जो पंडरी जो टैक्स था वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेसर पर लगने वाला टैक्स था। विभिन्न प्रकार के अस्थायी करों, अर्थदंडों या जुर्मानों की राशि के समूह को क्या कहा जाता था? विभिन्न प्रकार के अस्थायी टैक्स, अर्थदंड या जुर्माने की राशि के समूह क्या कहते थे? कलाली नहीं, टकोली नहीं, जमींदारी कर नहीं, ये कहते थे सिवई। सिवई क्या था? अलग अलग टाइप का टैक्स, डिफरेंट टैक्स था। क्या था? अस्थायी टैक्स, अर्थदंड या फिर जुर्माने की राशि को सिवई कहते थे। भोसला शासन में जमींदारी कर विशेष रूप से किस पर लगाया जाता था? भूस्वामी कुल भूमि पर, आयात किए हुए अनाज पर, निर्यात किए जाने वाले कलाकृतियों पर, शराब की बिक्री पर। शराब की बिक्री पर नहीं है, निर्यात किए जाने वाली कलाकृति पर नहीं, आयात किए हुए अनाज पर बिल्कुल सही। भूस्वामी पर लगाने वाला कुल भूमि, भूस्वामी कुल भूमि पर नहीं। ये जो भी ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स थे, तो इसको जो आता था जमींदारियों के पास उसके ऊपर लगता था आयात किए हुए अनाज पर। अगला सवाल, आबकारी कर एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूल किए जाने वाले कर का नाम को पहचान कीजिए। कलाली, पंडरी, टकोली, सायर। टकोली था नहीं, सायर था नहीं, पंडरी था नहीं, ये था कलाली, कलाली कर, कलाली टैक्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर नियमित न होकर के एक अस्थायी कर या जुर्माने का समूह था? भूमि कर नहीं, सिवई बिल्कुल, पंडरी नहीं, सायर नहीं, बी सिवई। जो सिवई था एक अस्थायी कर होता था।
यदि कोई व्यापारी वस्तु का आयात या निर्यात करता था तो उसे कौन सा टैक्स देना पड़ता था? कलाली, शायर, पंडरी, टकोली। टकोली तो था नहीं, कलाली था नहीं, शराब के लिए था, पंडरी भी नहीं था, ये था शायर। तो जब भी कोई व्यापारी किसी वस्तु का आयात या निर्यात करता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था, जिसे कहते हैं शायर टैक्स। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही मिलाना है। टकोली, पंडरी, कलाली। आबकारी शुल्क, वार्षिक नजराना, गैर कृषि व्यवसाय करना। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन है तो इस पे जो टकोली है ये वार्षिक नजराना था, 1 का 2। जो पंडरी है वो गैर कृषि व्यवसाय कर है। कलाली है आबकारी शुल्क है। 3 का 3, 3 का 3, ये दोनों गलत। 2 का 1 और 1 का 2, वार्षिक नजराना ये सही है, ऑप्शन ए सही। अगला, भोसला काल में एक शिल्पकार, बुनकर या व्यापारी गैर कृषक के रूप में चुकाया जाने वाला कर क्या था? एक शिल्पकार, बुनकर या व्यापारी गैर कृषक के द्वारा चुकाया जाने वाला कर क्या था? भूमि कर नहीं था, पंडरी हाँ था, टकोली नहीं था, जमींदारी कर नहीं था, एक अनाज के लिए था, टकोली साल भर के लिए देते थे, भूमि कर इधर के लिए था नहीं। ठीक है, तो ये पंडरी था। पंडरी क्या है? भोसला काल में शिल्पकार, बुनकर, व्यापारी जो गैर कृषक थे उनके द्वारा चुकाया जाने वाला टैक्स था, पंडरी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भोसला शासकों की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, सही है। टकोली आयातित वस्तुओं पर लगने वाला कर था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो टकोली था ये वार्षिक नजराना हुआ करता था, अनाज पर जमींदारी कर था। ठीक है, तो टकोली जो था वो अनाज पर जमींदारी कर, ये वार्षिक नजराना कर था, अनाज पर जमींदारी कर था। तो इसलिए इसका हो गया बी। बाहर से आने वाला आयातित किए गए अनाज पर लगने वाला कर का क्या नाम था? शायर, कलाली, जमींदारी कर, पंडरी कर। तो ये था जमींदारी कर, बाहर से आयातित किए गए इम्पोर्टेड जो भी ग्रेन्स थे उनके लिए। भोसला प्रशासन में कानून का उल्लंघन या नियम तोड़ने पर लगाया जाने वाला जुर्माना किस मद के अंतर्गत आता था? सेवई, टकोली, कलाली, शायर, ये आता था सेवई के अंतर्गत। अस्थायी कर था, तो कोई भी कानून का जब उल्लंघन या नियम तोड़ते थे तो उन पर जो लगाया जाता जुर्माना था वो सेवई के अंतर्गत था। वह टैक्स जो केवल जमींदारों पर लागू होता था, जिससे वर्ष में एक बार देना अनिवार्य था। पंडरी नहीं, टकोली, शायर नहीं, सेवई नहीं। मदिरा महुआ से निर्मित मदिरा महुआ या फिर महुआ से निर्मित मदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने हेतु दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था? शायर, कलाली, पंडरी, सेवई। सेवई बिल्कुल नहीं था, शायर नहीं था, कलाली था, पंडरी नहीं था, कलाली था। भोसला कर प्रणाली, विक्रय कर, सेल टैक्स किस कर का एक भाग था? शायर, कलाली, पंडरी। भूमिकर था नहीं, पंडित था नहीं, कलाली था नहीं, ये शायर था। विक्रय कर, शायर। निम्नलिखित में से कौन सा कर कृषि से संबंधित नहीं था बल्कि गैर कृषि पेशों पर लागू होता था? भूमि कर नहीं, पंडरी कर हाँ, जमींदारी कर नहीं, टकोली नहीं, ये था। भोसला राज्य में अर्थदंड, फाइन या पेनल्टी प्राप्त आयों की श्रेणी में रखा जाता था। ये शायर नहीं, पंडरी नहीं, सेवई में देते थे, कलाली में नहीं, सी। भोसला कर व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, सही है। पंडरी कर कृषकों पर लगाया जाने वाला कर था, ये गलत है। टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना था, सही है। कलाली मादक द्रव्यों पर बिक्री पर आबकारी शुल्क था, सही है। जो पंडरी है ना, पंडरी कृषि पर लगाया जाने वाला कर था, यही इसका आपका गलत हुआ, क्योंकि सत्य ये है कि जो पंडरी है वो एक गैर कृषि व्यवसाय पर लगने वाला टैक्स था।
मादक पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु कौन सा शुल्क लगाया जाता था? शायर नहीं, पंडरी नहीं, कलाली बिल्कुल सही, टकोली नहीं। अगला, व्यापारिक वस्तुओं के सीमा पार आवागमन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले शुल्क का क्या नाम था? शायर, सिवई, पंडरी, कलाली। कलाली नहीं था, पंडरी था नहीं, सिवई था नहीं, ये था शायर। शायर। अगला, भोसला काल या अन्य राज्यों से मंगाए गए खाद्यान्न अनाज पर वसूला जाने वाला चुंगी कर को क्या कहते थे? ये कहलाता था जमींदारी कर। शायर था नहीं, पंडित था नहीं, टकोली था नहीं। अगला सवाल, वार्षिक नजराना के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व मद कौन से थे? टकोली, सेवई, शायर, कलाली। कलाली था नहीं, सेवई था नहीं, ये था टकोली। टकोली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? टकोली, आयातित अनाज पर, गलत। पंडरी, अबकारी, गलत। सेवई, अर्थदंड या अस्थाई, सही। कलाली, गैर कृषि व्यवसाय पर, गलत। यदि किसी व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा जुर्म या फाइन लगाया जाता तो वह राशि किस कर मद में सम्मिलित होती थी? शायर में नहीं, पंडरी में नहीं, सेवई में हाँ, जमींदारी कर में नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा लगाया कि जुर्माना लगता था तो वह राशि कर सेवई मद में जाती थी। अगला सवाल, भोसला प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष रूप से व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था? व्यापार और वाणिज्य से शायर और कलाली। टकोली, भूमिकर नहीं, सेवई, टकोली नहीं, भूमिकर, सेवई नहीं, ये था शायर और कलाली। भोसला शासकों के समय पंडरी कर निम्नलिखित में से किस वर्ग पर लगाया जाता था? केवल कृषकों पर, केवल जमींदारों पर, गैर कृषि व्यवसाय करने वाले नागरिकों पर, विदेशी व्यापारियों पर। गलत। केवल जमींदारों पर नहीं, केवल कृषकों पर नहीं, ये गैर कृषि कार्य या गैर कृषि व्यवसाय करने वाले नागरिकों पर लगाया जाता था। भोसला शासन में राज्य की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक आधार क्या था? सरल वाणिज्य शुल्क, गलत। कृषि आधारित भूमि कर, ठीक है। जमींदारों से प्राप्त टकोली, गलत। कलाली, अबकारी, गलत। ये था कृषि आधारित भूमि कर। इसका PDF मिलेगा। यहाँ पे